गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है आनंद सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं विजय स्थान में। लेक्चर की सीरीज़ हमारी चल रही है मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, और उसमें आज का जो रिसोर्स है हमारा वो है लोहा, यानी कि आयरन। तो आयरन के बारे में हम बात करेंगे कि आयरन भारत में कहाँ मिलता है, लोहा भारत में कहाँ मिलता है। शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोहा कितने टाइप का होता है। मिनरल रिसोर्स जो होते हैं उनमें लोहा होता है, और लोहा कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो समझने की कोशिश करते हैं हम, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारा रिसोर्स है वो है मैग्नेटाइट। ये लोहे का एक पहला प्रकार है। मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4, जिसमें जो लोहा होता है यानी लौह तत्व, लौह अयस्क, आयरन ओर, उसकी मात्रा होती है 70% और उससे थोड़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली ये हो सकती है 72% या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिए हुए होता है क्योंकि सबसे बेस्ट टाइप का लोहा होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। रंग बहुत ही ज़्यादा काला होता है, आप यहाँ देख सकते हो शाइनी ब्लैक कलर है इसका। धारवाड़ और कड़प्पा वाले रीजन में मिलता है। धारवाड़ जो है हमारा सेंट्रल इंडिया में मिलता है, और कड़प्पा जो है कर्नाटक वाले इलाके के मिलने के वो चिकमंगलुरु कर्नाटक, और इसके अलावा सलेम और नॉर्थ अरकोट तमिलनाडु के अंदर मिलता है। ये दो सबसे फेमस हैं जो मैग्नेटाइट्स के लिए जाने जाते हैं, दोनों के दोनों इलाके। इसके अलावा जो मिलता है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राइमरीली इसके डिपॉजिट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा हेमेटाइट आता है, यानी कि हेमेटाइट जो लोहा होता है उसका केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो केमिकल फार्मूला होगा Fe2O3, यानी इसमें एक फेरस जो एलिमेंट है वो कम होता है बजाय मैग्नेटाइट के। तो हेमेटाइट के अंदर हीम हीम एक्चुअली ये जो शब्द है ना, ये रेडिश कलर के लिए लिया जाता है ज़्यादातर। जैसे हमारा खून है तो खून के लिए भी हीमोग्लोबिन वगैरह इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। तो वहाँ पे इसके कलर की स्टडी है, तो ये कलर अगर इस तरह का लिए हुए है रेड कलर, तो इसलिए हेमेटाइट है। रेडिश कलर का होता है। इसमें जो लोहे की मात्रा है वो 60 से 70% के बीच में पाई जाती है। अगेन ये धारवाड़ और कड़प्पा रीजन में ही मिलता है। इसके अलावा बहुत दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत ही नेगेटिव लेवल पे मिलता है, यानी ज़ीरो लेवल पे मिलता है। अगर हम देखें कि इसकी क्वांटिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो 80% जो हेमेटाइट है वो सिंहभूम झारखंड के अंदर मिलता है। सिंहभूम झारखंड, केओंझर उड़ीसा, बेल्लारी कर्नाटक, बस्तर गोवा, ये वाले इलाके हैं जहाँ पे ये हेमेटाइट मिलता है। थर्ड नंबर की बात करें तो लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है 2Fe2O3.3H2O, यानी कि इसमें आप यहाँ पे देखोगे केमिकल फार्मूले के अंदर, यानी 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के मिल जाएंगे इसके अंदर, और बाकी जो फेरस जो होता है, फेरस ऑक्साइड, उसके मिल जाएंगे 2 एलिमेंट। तो ये हेमेटाइट से ही लो ग्रेड में पहुँचता है। तो यहाँ पे जो फेरस एलिमेंट है यानी कि जो आयरन की मात्रा है वो 40 से 60% मिलने देखने को मिलेगी। लाल करीबन पीले रंग लिए हुए होता है, लाल से थोड़ा सा डल होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा मिलती है, इसलिए जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट से इसका रंग थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश हो जाता है। इस वजह से इसका रंग जो है वो येलोविश पे पहुंच जाता है। मिलता कहाँ है इसको देख लेते हैं। डमुड़ा, रानीगंज, ये वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, और गढ़वाल हिमालय के अंदर मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी मिलता है, गढ़वाल हिमालय में भी मिलता है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर यूपी में भी मिलता है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलता है। मिर्ज़ापुर यूपी एग्जैक्टली फर्टाइल प्लेन वाला इलाका है, वहाँ पे ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है एग्जैक्टली क्योंकि अंडरनीथ बहुत सारी एंशियंट रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी वजह से यहाँ पे मिर्ज़ापुर में भी देखने को मिलता है। साइडीराइट की बात करें तो साइडीराइट सबसे लोएस्ट क्वालिटी का होता है,
यानी इसकी जो कार्बन आयरन की जो मात्रा है इसके अंदर वो बहुत ही कम होती है, 40% से कम होती है। इन्फीरियर क्वालिटी में होता है, इसलिए हाई इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं देखने को इसके अंदर। अगली साइड पर चलते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे मिनरल के जो टाइप हैं यानी लोहे के टाइप हैं वो हमने देखे, और अगली स्लाइड पे देखेंगे कि ये इसके आयरन के जो रीजन हैं भारत के अंदर वो हैं कहाँ पे। तो प्राइमरली एक तो ये मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे है। इनके अलावा ये इस जगह पे छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कर्नाटक वाले इलाके के अंदर देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक का दूसरा वाला इलाका है, ये गोवा वाले इलाके के अंदर देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। ये प्राइमरीली जो लोहे के क्षेत्र हैं भारत में वो देखने को मिले। एक एक करके समझ लेते हैं। जो सीक्वेंस ए है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है वो झारखंड उड़ीसा वाला सेक्टर है, यानी ये आप देख सकते हो ये कोस्टल बेल्ट वाला उड़ीसा राज्य, और इस उड़ीसा राज्य के अंदर ये भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी, और ये इसका जो झारखंड और उड़ीसा वाली जो बेल्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। बी जो है, बी को देख लेते हैं। बी है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सेक्टर, यानी जो महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत इलाका है, नागपुर के नियर बाई इलाका है, और छत्तीसगढ़ से बाउंड्री टच है यहाँ की। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ वाले इलाके के अंदर और महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके के अंदर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सेक्टर सी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर सी है कर्नाटक बेल्लारी हॉस्पेट रीजन, यानी इंटीरियर बेल्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इसकी नज़दीकी है, और ये यहाँ की कर्नाटक की एक प्रीमियर मिनरल बेल्ट बनती है। तमिलनाडु में देखने को बहुत कम मिलता है, और केरल में भी बहुत कम देखने को मिलता है। मेजर जो बेल्ट बनती है वो बनती है इसकी कुद्रेमुख सेक्टर। कुद्रेमुख अगेन कर्नाटक के अंदर है। ये एंशियंट रॉक स्ट्रक्चर हैं धारवाड़ वाली, यहाँ पे देखने को मिलता है। गोवा वाला जो इलाका है ये महाराष्ट्र से भी टच में है थोड़ा सा, गोवा वाले इलाके के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो आयरन ओर के डिपॉजिट हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये भारत है, ये भारत का एक बोल सकते हैं कि पेनिनसुलर बेल्ट, और ये सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया वाला प्रोपोर्शन है। ये भारत का मैप अगर आप देखो तो इस वाली बेल्ट के अंदर देखने को मिलता है ये प्राइमरीली लोहा हमें। ट्राइंगल के नीचे वाला जो प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ देखने को आपको मिला। ये भारत की मिनरल बेल्ट है, और इस बेल्ट के अंदर लोहा जहाँ मिलता है वो हमने देखा। देख लेते हैं कि ये स्टेट वाइज कौन कौन सी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी माइंस कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखना शुरू करते हैं। झारखंड को लेते हैं। अब मुझे आप बताइए झारखंड है कहाँ पे। देखो ये भारत का नक्शा है, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे देखोगे आप यूपी, ये यूपी है, ये बिहार है, और ये है झारखंड। बिहार से ही टूटकर झारखंड बना था, और यहाँ झारखंड के अंदर आप देखोगे तो ये झारखंड के अंदर काफ़ी लोकेशंस पे मिलता है। उनके एक एक करके हम नाम देखते हैं। सिंहभूम है और डाल्टनगंज है पलामू के अंदर। ये आप ये मान के चलिए कि ये सारा जो भारत में अगर लोहे का एक बार में ही नाम लिया जाए तो सिंहभूम उसमें टॉप नंबर पे आएगा। पलामू जो है वो भी इसके नियर बाई इलाके में है, और इस तरह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है मिनरल रिसोर्स झारखंड में। देखें इस इसके अंदर झारखंड के अंदर जो माइंस हैं वो कौन कौन सी हैं। नोवा मुंडी, गोवा, और कोटामाटीबुरु, किरीबुरु, गोवा, और चिड़िया, और मेगा हाटूबुरु, और पंसीराबुरु। इस तरह से ये जो बुरु शब्द वाली जो माइंस हैं आप इनको तो प्राइमरीली मान के चलो कि ये देखने को मिलेंगी आपको झारखंड के अंदर। इनके अलावा जो नोवा मुंडी है ये भी फेमस माइन है। इसके अलावा किरीबुरु और चिड़िया जो माइंस हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेकंड जो है वो उड़ीसा है, ये उड़ीसा वाला इलाका है, और ये उड़ीसा में कौन कौन सी जगह पे ये मिलता है हमें उनको देख लेंगे एक बार। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मयूरभंज और सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में बोनाई नाम की जो माइन है वो फेमस है। मयूरभंज के अंदर बादाम पहाड़ और गुरमही सानी जो माइंस हैं यानी खाने लोहे की खाने वो इम्पोर्टेंट हैं। कटक है,
इसके अलावा संबलपुर है, क्योंझर है, क्योंझर भी आप ये समझ के चलिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माइन है। कोरापुट और केंदुझार ये भी एक तरह से कोल प्रोडक्शन वाले इलाके भी हैं और आयरन प्रोडक्शन वाले भी इलाके हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला इलाका छत्तीसगढ़ का आता है, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। आपने देखा मैप में, हमने लास्ट टाइम बात करी लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे इस प्रपोर्शन में हमको देखने को मिला छत्तीसगढ़ का। तो ये छत्तीसगढ़ का इंटीरियर बेल्ट है। यहाँ पे बस्तर में बेलाडीला की खानें हैं और दल्ली राजहारा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात चलते हैं कर्नाटक के अंदर, जहाँ पे धारवाड़ सीरीज की हमें माइंस देखने को मिलती हैं और वहाँ धारवाड़ सीरीज की जो माइंस हैं उन्हें देखने पे हमें पता लगता है कि चिकमंगलुरु यहाँ पे कुद्रेमुख माइन है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है बाबा बूडन की पहाड़ियाँ। हमने देखा होगा, पहले भी आपने सुना होगा कि ये जो बाबा बूडन हिल है ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए भी फेमस है, यानी यहाँ पे कॉफ़ी जो होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे केमनगुंडी की एक खदान है, बेल्लारी है और बेल्लारी के अंदर संदूर और हॉस्पेट नाम के रीजन हैं जहाँ पे ये लोहा हमको देखने को मिलता है। चित्रदुर्ग, उत्तर कनारा और तुमकुर और धारवाड़ के अंदर भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस कर्नाटक की जहाँ पे हमें ये लोहा देखने को मिलता है। गोवा में बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं नहीं, प्राइमरीली ये गोवा यहाँ पे है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। तो यहाँ पे नॉर्थ गोवा जो है, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। राजस्थान में भी लोहा जो है काफ़ी मात्रा में मिलता है और राजस्थान में जो प्राइमरीली जो इलाके हैं वो अरावली बेल्ट वाले हैं। इस तरह से अरावली एक बेल्ट है जहाँ पे ये लोहा जो है मिलता है। देखते हैं कौन कौन से जो इलाके हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे ये लोहा मिलता है। जयपुर के अंदर मोरिजा बनोला नाम की जगह है, दौसा के अंदर नीमला रायसेला है, झुंझुनू के अंदर डाबड़ा सिंघाना है और उदयपुर के अंदर नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है और भीलवाड़ा के अंदर तिरंगा रीजन है। इस तरह से हमने देखा कि भारत में प्राइमरीली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और राजस्थान में ये सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे लोहे के क्षेत्र जहाँ कहाँ मिलता है। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है हमारी, वो है इसके एक्सपोर्टिंग आयरन, जहाँ पे कौन कौन से पोर्ट हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है। आपने देखा ये या तो कर्नाटक वाले और गोवा वाले क्षेत्र में थी और या फिर जो खानें थी वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में थी। इसलिए इन वाली बेल्ट के अंदर ही हम देखेंगे कि यहाँ पे ये पारादीप, वाईजैग, मुर्मागांव और इसके अलावा मंगलुरु, ये जो पोर्ट हैं ये पोर्ट इनको एक्सपोर्ट करते हैं। पारादीप जो है वो उड़ीसा के अंदर है, वो ये कोस्टल इलाका है पारादीप, वहाँ से और आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। वाईजैग जो है विशाखापट्टनम, ये कोस्टल इलाके में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, वहाँ से इस आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। मंगलुरु जो है, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मुर्मागांव जो है वो गोवा के लिए, स्पेसिफिकली गोवा और महाराष्ट्र वाले इलाकों के लिए एक पोर्ट है जहाँ से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस तरह से हमने देखा आयरन का टाइप, आयरन के डिस्ट्रीब्यूशन और आयरन के ट्रांसपोर्टेशन वाले रीजन्स। अब आगे चलते हैं हमारी लेक्चर की सीरीज़ में और वहाँ देखेंगे हम कि आखिर हमें इनमें से सीखने को क्या मिला। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है? आप मुझे बताइए, सीकर राजस्थान में उच्च कोटि के अयस्क मिलते हैं क्या? सेलम में मिलते हैं क्या? रत्नागिरी में मिलते हैं क्या? या फिर बेलाडीला में मिलते हैं? आप देखोगे कि हमने प्राइमरीली जो रीजन की जो बात करी थी वो बात करी थी कर्नाटक और मिनरल बेल्ट जो है हमारी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देख के एक साथ ही आंसर लगा सकते हो और वो है बेलाडीला छत्तीसगढ़। मैंने बताया जो इंटीरियर इंडिया है वहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता है। हालांकि ये वाले जो इलाके हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लोहे के लिए जाने नहीं जाते, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा।
भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस किस्म का है, कौन सी टाइप का है जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है? क्या हेमेटाइट मिलता है, क्या मैग्नेटाइट, लेमोनाइट या साइडेराइट? तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइडेराइट जो सबसे ख़राब क्वालिटी का है वो भारत में नहीं मिलता। लेमोनाइट उससे थोड़ा सा अच्छा है लेकिन ये भी ख़राब क्वालिटी का ये नहीं मिलता। भारत में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये बात एक फैक्ट है। इसलिए आप इस बात को जानकर चलिए कि भारत में जो सेकंड नंबर का जो लोहा है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए जो हेमेटाइट लोहा हुआ वो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। हालांकि मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे अच्छा लोहा होता है, इसलिए ये सबसे अच्छी चीज़ भारत में नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हेमेटाइट जो है वो अधिकांशतः भारत के अंदर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंहभूम लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम, हमने ये रीजन पढ़ा, अभी ये RAS प्री 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सिंहभूम है वो झारखंड के अंदर देखने को हमें मिला। लोकेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के मिनरल रिसोर्सेज में, इसलिए आपको लोकेशंस ही बहुत ज़्यादा याद रखनी होंगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है, बेलाडीला की खान। बेलाडीला भारत में कहाँ मिलता है सबसे पहले, और दूसरी बात यहाँ पे क्या मिलता है? IAS 94 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि बेलाडीला में जो बेलाडीला की खान है यहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा इनमें से जो लौह अयस्क है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो बेलाडीला की जो खान है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है हमें हेमेटाइट। हम पहले भी ये चीज़ समझ चुके हैं। केमनगुंडी जिसके लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? केमनगुंडी के बारे में भी हमने समझा और वो है लौह अयस्क के लिए फेमस। ये RAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जनरली। अब हम देखेंगे कि जो दूसरे वाले क्वेश्चन हैं उनको ये मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि ये वाले जो इलाके हैं, एक ये वाला इलाका, एक ये वाला, ये क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आप ये समझिए कि ये सबसे पहले तो एक मेटालिक मिनरल वाली बेल्ट है और यहाँ मेटालिक मिनरल से रिलेटेड अगर IAS में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो देखने को मिलेगा। हालांकि ये इतना इजी क्वेश्चन था कि किसी ने भी कर दिया होगा। कोयला, तेल और जिप्सम ये मेटालिक मिनरल नहीं होते, इसलिए सबसे इजी आंसर जो होगा इसका लौह अयस्क ही होगा। नेट JRF में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, उसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो गुंटूर जिले में कौन से अयस्क के भंडार मिलते हैं एग्जैक्टली? क्या बॉक्साइट के मिलते हैं, मैग्नेटाइट के, एंथ्रेसाइट के या मस्कोवाइट के? तो इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि आयरन ओर के लिए जाने वाली आंध्र प्रदेश की गुंटूर की खान, वहाँ पे मैग्नेटाइट के हमें निक्षेप मिलते हैं। केम्मनगुंडी की खान कहाँ पर स्थित है? ये इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर लोहे के अंदर, और इनमें आप देखोगे कि केम्मनगुंडी कर्नाटक के अंदर मिलता है। इस तरह से हमने हमारा लोहा पढ़ा, लोहे के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, भारत में लोहे के टाइप पढ़े और लोहे के बारे में थोड़ी बहुत कुछ भी की हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर लोहा है तो वो लोहा क्यों है, लोहा कहाँ है, लोहा कैसे है, इस तरह की। आगे के लेक्चरों में हम देखेंगे भारत में आयरन इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। वहाँ पे आपको लोहे से संबंधित और सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। वो लेक्चर हम ज़रा लेंदी लेंगे और ये ज़रा सा शॉर्ट लेक्चर था। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना। आप विजय स्थान को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पर, और लाइक और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे विजय स्थान के नाम से ही आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी बात से आपका विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी